Exercise 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, उस पे क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। और वो किस शेप में है वो सिग्नल बोर्ड, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो किस शेप में है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में है विद साइड ए। और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या है, ए। हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक साइड ए है तो बाकी की साइड्स भी क्या हो जाएंगी, ए। और ये साइड भी क्या हो जाएगी, ए। तो कुछ इस शेप में वो सिग्नल बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, पहले यहीं तक सोल्व कर लेते हैं। एस एस क्या हो जाएगा, एस सेमी पेरीमीटर। ए प्लस ए डिवाइड बाई 2 यानी कि 3a/2। ठीक है, हम पहले सिर्फ यहाँ तक सोल्व कर रहे हैं, ये जो लास्ट है इसको बाद में देखेंगे। पहले यहाँ तक फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक सोल्व कर रहे हैं। तो हमें नहीं पता भाई, हमें सिर्फ इतना पता है कि इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स हैं ए। ठीक है, तीनों साइड ए होगी। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। लेकिन यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके अंदर सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल। यानी कि ये भी ए है, ये भी ए और ये भी ए। क्लियर है भाई यहाँ तक। उसके बाद ये देखें, जो s माइनस ए है ये कितनी बार मल्टीप्लीकेशन है इसकी, 3 बार। यानी कि s माइनस ए की क्यूब लिख सकता हूं इसको मैं, s मल्टीप्लाई बाई s माइनस ए क्यूब। ठीक है, अब s की वैल्यू कितनी आई थी, 3a/2। वैल्यू पुट करो इसके अंदर, 3a/2, 3a/2 माइनस ए क्यूब और कंप्लीट अंडर रूट। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो, रूट 3a/2। अब 3a/2 माइनस ए, इसको मैं a/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम ले, एलसीएम कितना आया, 2। ऊपर कितना आएगा, 3a माइनस, अब कितना आ जाएगा, 2a और क्यूब। ठीक है, रूट 3a/2, 3a माइनस 2a कितना हो गया, a/2 क्यूब। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब हमें रूट हटानी है, ये जो रूट है इसको हटाना हमें। थ्री ए बाई टू, उसके भी फैक्टर कर दो, a/2 और a/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। ठीक है, एक पावर तो ये होगी जो 3 था, एक पावर तो ये होगी और 2 ये होगी, 2 और 1 3। ठीक है, ये आ गई 3। उसके बाद रूट जो है वो हर एक पे है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ कर लो, जो ये है आपका, ये फर्स्ट 2 हैं जो, इनको एक साथ करो।
तो कितना हो जाएगा 3a² बाई 2² मल्टीप्लाई बाई a/2 स्क्वायर, और ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब जो ये है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a/2 का स्क्वायर, और दोनों पे, इस पे भी रूट है और इस पे भी रूट है। आगे कितना बच गया हमारा इधर, a/2, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो कितना बच गया √3 मल्टीप्लाई बाई a/2 मल्टीप्लाई बाई a/2, यानी कि √3 a² बाई 4, √3 a² बाई 4। इसी को आप क्या लिख देते हो, √3/4 इंटू ए क्या थी, साइड का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, ये फॉर्मूला आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। मान लो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है और उसकी साइड गिवन है, तो डायरेक्ट आप उस साइड को यहाँ जहां हमने साइड लिखा ना, यहाँ पे उसकी वैल्यू को रखें, उसका स्क्वायर करें, और ये पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है, तो ये तो होगी कंसेप्ट की बात। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है कि पेरीमीटर जो है वो कितना है इसका, 180। कितना है, 180, यानी कि तीनों साइड्स का सम a प्लस a प्लस a इज इक्वल टू 3a। कितना गिवन है, 180। a कितना हो जाएगा, 180/3 यानी कि 60। एक साइड 60 है तो बाकी की साइड्स भी कितनी हो जाएंगी, 60। अब जो हमने फॉर्मूला निकाला है, इरोन्स फॉर्मूला से ही निकाला है ना, ये √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, या तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो 60, साइड का पता चल गया ना हमें, साइड का पता चल गया, तो इसमें पुट कर सकते हो डायरेक्ट। कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड कितनी है, 60, 60 का स्क्वायर। कितने कट हो रहा है ये, 30, और ये भी 30, 900√3। और यूनिट किस में गिवन थी इसकी, मीटर में या सेंटीमीटर में, यूनिट सेंटीमीटर में, तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो है ये तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका है, जो दूसरा तरीका है वो क्या है, आपको गिवन था पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर की सहायता से आपने निकाल ली साइड, साइड और सेमी पेरीमीटर। साइड तो होगी ये, और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 180/2। पेरीमीटर 180 था, पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, 90। तो S की वैल्यू आ गई 90 और A की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, A की वैल्यू 60 ये आ गई, और S की वैल्यू आ गई 90। और ये जो फॉर्मूला था हमारा यहाँ पे, इसके अंदर आप इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, इसके अंदर, इस फॉर्मूला के।
ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करें, क्या आ जाएगा, अंडर रूट एस कितना है बेटा 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, आपको ये जो तरीके बता दिए हैं। अब उसने यूरोन्स फॉर्मूला बोला है, ठीक है, तो यूरोन्स फॉर्मूला से आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और जो पहले उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है तो फॉर्मूला ड्राइव करके बाद में वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन यूज करना पड़ेगा आपको यूरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि उसने स्पेसिफाई कर दिया। अगर नहीं गिवन है तो डायरेक्ट आप 3/√3/4 इंटू साइड स्क्वायर कर सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। तो ये हो गया भाई 90, 90 में से 60 का 30, 30 एंड 30, 90 के फैक्टर्स करो, क्या लिख सकते हैं 90 को, 3 इंटू 3 इंटू 5 टू 2, 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर से 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, कंप्लीट है। पेयर्स बनाओ, पेयर बनाओ इनके, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 कितनी बार आएगा, 2 बार, और 2 कितनी बार आएगा, एक पेयर ये हो गया 2 बार, ठीक है, और 3 2 बार, √3 मल्टीप्लाई करो, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्राइंगुलर साइड walls of a flyover have been used for advertisements। एक फ्लाईओवर है ये, इसकी जो ट्राइंगुलर साइड्स हैं, एक इधर और एक इधर, इनको यूज किया गया है एडवर्टीजमेंट्स के लिए, ठीक है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ये जो वॉल्स है ना, जो ट्राइंगुलर शेप बना रही है, इनकी साइड्स दी गई है। जो ये लॉन्गेस्ट साइड है ये तो है 122 और ये 120, और जो ये परपेंडिकुलर है ये है 22, सेम इधर है, ठीक है, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। और इन दीवारों को, ये जो दो ट्राइंगुलर दीवार बन रही हैं, इनको यूज किया गया है एडवर्टीजमेंट के लिए। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब इनसे जो एडवर्टीजमेंट से अर्निंग होती है वो कितनी है, ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे 5,000 रुपए के रेट से अर्निंग है पर ईयर, ठीक है। इस रेट से ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हर साल अर्निंग होती है एडवर्टीजमेंट से। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months। अ कंपनी हायर करती है इसकी वॉल को कितने दिन के लिए, 3 महीने के लिए, और वन ऑफ इट्स वॉल्स यानी कि एक दीवार को, ठीक है, दो ट्राइंगुलर वॉल्स हैं, एक ये और एक ये इधर है, तो इन दोनों में से किसी एक को हायर करती हो, यानी कि हमें एरिया निकालना सिर्फ एक का। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो वो कितना रेंट देगी। रेट हमें गिवन है 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट से ये पैसा आता है। बेसिकली ये हमसे क्या पूछ रहा है, एक वॉल का एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। एक साइड को मान लेते हैं, मान लो ये हो गई हमारी ए, ये हो गई बी, और ये हो गई सी। ट्राइंगल बन गया ये एक, ठीक है, ये पूरा ये वाला ट्राइंगल। अब तीनों साइड्स गिवन है, तो लिखें ए इज इक्वल टू 120 मीटर, बी इज इक्वल टू
22 मीटर, C इज इक्वल टू 122 मीटर। सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, तीनों का सम A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, कितना आएगा सम 264 डिवाइड बाई 2, कट करो, यानी कि सेमी पेरीमीटर आ गया 132 मीटर। यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल, जो ये ट्राइंगुलर वॉल है इसका एरिया क्या होगा, रूट एस, एस कितना है 132, एस माइनस ए यानी कि 132 माइनस 120, एस माइनस बी 22 और एस माइनस सी 122, ठीक है, अंडर रूट 132 मल्टीप्लाई बाई 132 माइनस 120 कितना हो गया, 132 माइनस 22, 132 माइनस 122, ये आ गया। अब इसके फैक्टर करो, 132 को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 12 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 110 को 2 इंटू 5 इंटू 11 और 10 को 2 5 और कंप्लीट पे अंडर रूट। अब पेयर्स बनाओ, एक तो बन गया ये, यानी कि 2 आ गया बार, एक ये है एक ये है, मल्टीप्लाई बाई 3 11 का बन गया पेयर, मल्टीप्लाई बाई 11 2 का बन गया 2 मल्टीप्लाइड 5, ठीक है, एक ये रहा और एक 5 ये एक ये, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स ट्राइंगुलर वॉल, और उसको यूज कौन सी कर, बस दोनों में से कोई एक ही वॉल यूज करनी है, तो हमें दोनों ट्राइंगल वॉल्स का एरिया नहीं निकालना है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये होता अ कंपनी हायर बोथ ऑफ इट्स वॉल्स, या सिंपली लिख देता कंपनी हायर्ड इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स, तो दोनों का हमें एरिया निकालना पड़ता। अब इसने स्पेसिफाई कर दिया वन ऑफ इट्स वॉल, ठीक है, इसकी एक वॉल को हायर करती है 3 मंथ के लिए, तो उसको रेंट कितना देना पड़ेगा। अब जो रेंट है वो किस हिसाब से है, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है उसका कितना रेंट है, पर ईयर, यानी कि 12 मंथ्स के लिए कितना है, रुपीज 5000। बोर्ड पे ध्यान हो भाई, रेंट ऑफ
सेम इतना ही है ना, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर मंथ। ठीक है, ये तो था पर 12 मंथ, 12 महीने का तो था 5,000 रुपये, एक महीने का पर मंथ मतलब 1 मंथ, तो एक महीने का कितना हो जाएगा? 5,000 को डिवाइड कर देंगे 12 से, और फिर रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, टोटल एरिया कितना एरिया है? 1,320, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1,320 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का एक महीने के लिए है इतना, और 1,320 मीटर स्क्वायर का एक महीने के लिए कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। लेकिन ये कितने महीने के लिए हायर करती है कंपनी इसको? 3 महीने के लिए, तो ये तो हो गया एक महीने का। अब 3 महीने का रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए। एक महीने के लिए कितना था? 5,000 डिवाइड बाई 1220, ये था एक महीने का। ठीक है, 3 महीने के लिए इसको 3 से गुणा कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करो। कितने रुपीस? ठीक है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। कोई स्लाइड है पार्क में, और उसमें अब स्लाइड है तो उसकी 2 दीवारें होंगी, उनमें से एक दीवार पे पेंट किया गया है और क्या मैसेज दिया गया है? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, उस स्लाइड की ये दीवार होगी, ये स्लाइड होगी। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, ये दे दी 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो आपको एरिया निकालना है जो पेंट किया गया है कलर के द्वारा। एरिया बताओ, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया, जो ये ट्राइंगल बना है ना, इसका एरिया पूछ रहा है ये आपसे। तो फिर से वही, मान लो इसको, मान लो ए साइड है ये आपकी बी साइड, और ये सी साइड, तो निकालो। ए की वैल्यू कितनी होगी? 15 मीटर। बी की वैल्यू 6 मीटर। सी की वैल्यू 11 मीटर। एरिया निकालना है। एरिया पेंटेड इन कलर क्या होगा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी। एस की वैल्यू क्या होगी? यहाँ निकाल लो एस की वैल्यू। तीनों का सम 15, 6 और 11, 15 और 6 21, 21 और 11 32, और उसका हाफ 16। तो वैल्यूज पुट करेंगे, ये इक्वल टू है 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 6, 16 माइनस
11, ये आ गया आपका 16 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5। 16 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 5 इंटू 5। पेयर्स बनाओ, एक ये बन गया, एक ये और एक दो, तो रूट में रह गया 2, तो आंसर आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया पेंट किया गया 20√2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 4, find the area of a triangle two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। आपको अब पेरीमीटर दे दिया और दो साइड्स दे दी, ठीक है। इस ट्राइंगल की आपको दो साइड्स दी गई हैं, एक साइड है 18 सेंटीमीटर और एक है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इस साइड का हमें पता नहीं, ठीक है। मान लो ये ए साइड है या आपकी बी साइड है, सी का हमें पता नहीं है, ठीक है। अब पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों साइड्स का सम, ए प्लस बी प्लस सी। कितना गिवन है? 42। ए साइड कितनी है? 18, बी 10, सी का हमें पता नहीं, 14। 18 और 10 28, उधर जाएगा माइनस में, तो सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28, कितना आया? 14, यानी कि सी की वैल्यू क्या आ गई? 14। एस की वैल्यू, एस क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कितना गिवन है? 42, उसका हाफ कितना हो गया? 21। अब एरिया निकालना है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट एस, एस कितना है? 21, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो 21 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 7। अब 21 के फैक्टर करो, क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 7, आगे क्या? 3 इंटू 11 इंटू 7 कंप्लीट पे रूट। फिर एक तो 7 का बन गया भाई और एक इसका 3 का, यानी कि ये आगे बाहर 3 मल्टीप्लाई 7 और अंदर रह गया 11, 21√11। साइड सेंटीमीटर में थी तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540। साइड्स का रेशियो दिया गया है तो साइड्स क्या हो जाएंगी? सपोज द साइड्स आर, तो हम साइड्स को क्या मान लेंगे? रेशियो हटाएंगे तो 12x 17x एंड 25x, ठीक है। ये ऐसे क्यों माना है? देखो भाई, अगर आप मान लो 12x बाई 17x करोगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या रहा? 12:17, है ना। तो ऐसे ही डिवाइड बाई 25x करोगे तो x तो तीनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो क्या बन जाएगा? 12:17:25। तो जब भी किसी कॉमन चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो हट जाता है और रेशियो बिल्कुल सेम रहता है।
तो साइड्स हो गई ये, तो ए साइड क्या हो जाएगी 12x, बी 17x और सी हो जाएगी 25x। अब पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है तीनों साइड्स का सम। सो 12x प्लस 17x प्लस 25x, ये गिवन है 540 सेंटीमीटर। तीनों का सम करो, ये हो गया आपका 54x इज इक्वल टू सेंटीमीटर। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 540 बाई 10 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू आ गई तो हम इजीली साइड्स को निकाल सकते हैं। सो a इज इक्वल टू 12x था, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई x यानी कि 10, 120 सेंटीमीटर। b इज इक्वल टू 17x, सो 17 इंटू 10, 170 सेंटीमीटर। c इज इक्वल टू 25x, 25 इंटू 10, 250 सेंटीमीटर। क्लियर। अब पेरीमीटर गिवन था 540, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा हाफ ऑफ पेरीमीटर। सो 540 बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा और ये 0, यानी कि 270 सेंटीमीटर। अब आपके पास चारों वैल्यूज हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट एस, एस की वैल्यू है 270, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी कंप्लीट पे अंडर। फिर लिखेंगे रूट 270, 5, 150 और 270 में से 170 गए 100 और ये हो गया 20। अब जो है इनके फैक्टर्स लिख लो। क्या आ जाएंगे, 270 को आप क्या लिख सकते हो, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 5। अब आ जाए 150, 150 को क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3। अब 100, 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 और 20, 20 को क्या लिख सकते हैं 5 2 2, 2 इंटू 2। अब जो है इनके पेयर्स बनाएंगे, एक पेयर, एक ये हो गया, एक 3 ये था, एक 3 ये हो गया, 2 ये था, ये हो गया। ऐसे ही 5 का एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। ऐसे ही 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो सबके पेयर बन गए और अब एक एक होके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि रूट में कुछ नहीं बचा, रूट तो कैंसिल आउट होगी। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 9, ये भी आपका 10 और ये भी 10 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 10, ये आ गया आपका 9000। सेंटीमीटर में चीज़ें गिवन थी तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन में साइड्स जो है रेशो में गिवन थी 12 रेशो 17 रेशो 25,
तो रेशियो हटाने के लिए x से मल्टीप्लाई किया हमने, तो साइड्स हो गई 12x, 17x और 25x। अब पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, तीनों का सम, ठीक है, वो 540 गिवन था, इक्वल लिखा, यहाँ से x की वैल्यू आई, जैसे ही x की वैल्यू आई तो 12x a था, 17x b था, x की वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने और a, b और c तीनों की वैल्यू आई, पेरीमीटर का हाफ किया तो s की वैल्यू आ गई, तीनों को फॉर्मूला में पुट किया, उसके बाद फिर जो है इनके फैक्टर्स के रूप में इनको लिख दिया, 270 को, 150 को, 100 को, 20 को, ठीक है। फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने के बाद फिर हमने पेयर्स बनाए, पेयर्स देखा कि कंप्लीट बन रहे हैं तो रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा और जो पेयर हैं वो सिंगल डिजिट होके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 का हमने देखा भी, 3 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, एक पेयर ये हो गया, एक आगे वाला, तो सिंगल सिंगल होके ऐसे बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 2 के 3 पेयर थे, एक पेयर ये और एक ये और एक ये, तो ये भी सिंगल सिंगल हो गए, 3 2 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही 5 काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 थे, तो पेयर बनेंगे तो 3 पेयर बनेंगे, सिंगल सिंगल ये बाहर आ गए 3, ठीक है। फिर इनकी मल्टीप्लाई, आसान मल्टीप्लाई करने के लिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, फिर 9 3 3 जा 9 और ये हो गया आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. isosceles triangle का पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर गिवन है और इक्वल साइड्स जो हैं वो 12-12 हैं। तो आइसोस्केल्स ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, ए बी सी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है और इसकी दो साइड्स ए बी और ए सी इक्वल हैं और इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इक्वल साइड्स यहाँ पे गिवन है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 12 सेंटीमीटर। जो थर्ड साइड है इसका नहीं पता हमें, ठीक है। अब इसको मान लो ये आपकी साइड होगी ए बी और ये होगी सी, ठीक है। दो साइड्स जो इक्वल हैं वे 12 सेंटीमीटर ईच हैं। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो गिवन है पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यहाँ से 12 प्लस बी आपको पता नहीं और ये है 12 इज इक्वल टू 30, 24 प्लस बी इज इक्वल टू 30, b is equal to 30 minus 24, that is 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, ठीक है। अब तीनों का सम करके फिर उसको 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए डायरेक्ट पेरीमीटर का हाफ कर देंगे, यानी कि 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस गिवन है 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6 एंड 15 माइनस 12, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 में से 12 गए 3, 15 में से 6 गए 9 और 15 में से 12 गए 3। अब इनको फैक्टर की फॉर्म में लिख लो, जैसे ये है 15, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 3, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 और एक 3 हमारे पास है। पेयर्स बनाओ, एक पेयर ये बन गया आपका, एक ये बन गया। इनका पेयर नहीं बन रहा तो ये रूट में रह जाएंगे, तो जिनका पेयर बन गया वो एक एक होके बाहर आ जाएंगे और रूट के अंदर रहेगा 3 इंटू 5, ये हो गया आपका 9 रूट 15 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हीरोन्स फॉर्मूला से हम डायरेक्ट आइसोस्केल्स ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर मान लो पेपर में गिवन नहीं है कि आपको हीरोन्स फार्मूला यूज़ करना है, तो आप उस फार्मूला को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो आइसोस्केल्स ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अब डिराइव करते हैं डायरेक्ट फार्मूला जो हम यूज़ कर सकते हैं आइसोस्केल्स ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, इस फार्मूला को डिराइव करते हैं फ्रॉम हीरोन्स फार्मूला। तो ए बी सी हमने एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल लिया है जिसमें ए बी और ए सी साइड्स इक्वल हैं और उनका मेजर है ए यूनिट्स, और जो नॉन इक्वल साइड है बी सी उसका मेजर है बी यूनिट्स। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए डिवाइड बाई 2, दैट इज 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2। पुटिंग these values in Heron's formula using Heron's formula, area of triangle is equal to root s 2a plus b डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर आएगा 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2, एस माइनस ए। ठीक है, फिर एस की वैल्यू फिर से 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस बी एंड अगेन 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस ए। ठीक है, अब जो ये दो वैल्यूज़ हैं 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस ए, ये और ये, ठीक है, रिपीट हो रही हैं। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, या बोल सकते हैं इनका स्क्वायर हो गया और ऊपर रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, या बोल लो इनका पेयर बन गया तो ये इनमें से ये एक होके बाहर आ जाएंगी। सो 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस ए, ये वैल्यू आ गई बाहर, और रूट के अंदर क्या वैल्यू रहेगी, 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस बी। क्लियर? ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस ए रूट 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2। एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम आ गया 2, ये 2a प्लस बी माइनस 2b। ठीक, इसको भी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लें, 2a प्लस बी माइनस 2a रूट 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2a, अब प्लस बी है और माइनस 2b है तो कितना आ जाएगा, माइनस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 2a ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू बी बाई 2 रूट, अब देखो ये 2a प्लस बी 2a माइनस बी है, तो a प्लस बी a माइनस बी, और जो नीचे है 2 इंटू 2, जो ये नीचे वाला 2 है ये पेयर बन रहा है इसका, सो 1 बाई 2 ओके ये बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा 2a प्लस बी 2a माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा b बाई 4 रूट
अब a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको या तो ये एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर उस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो कैसे होगा? इस टाइप को यहाँ से देखें, यहाँ बाहर आ गया b/2, ठीक है, और रूट 2a प्लस b बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a माइनस बी बाई 2। b/2 रूट a प्लस बी a माइनस बी, ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, b/2। अब जो एलसीएम है दोनों के पास डिवाइड कर दो, 2a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर बाई 4 और माइनस बी स्क्वायर बाई 4। इस 4 से ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको जो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, उस फॉर्म में लिख दो 1/2 बी, b/2 को 1/2 इंटू बी लिख सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाई रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, या इस फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आप बन गया आपका फॉर्मूला। एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल दैट कैन बी यूज्ड व्हेन साइड्स आर गिवन। या तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं या ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना आपको। जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, वो चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूला की सहायता से कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। देखें एक बार, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें वैल्यूज़ क्या हैं? 12 इक्वल साइड्स हैं, जो उसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, और नॉन इक्वल साइड की वैल्यू वो है 6, यानी कि ए की वैल्यू 12 है और बी की वैल्यू है 6। फॉर्मूला में पुट करके देखें, दोनों फॉर्मूला को आप वेरीफाई कर सकते हो। पहले इसमें वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे। बी की वैल्यू है 6, तो 6/4 रूट, और ए की वैल्यू है 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2 रूट 24, 12 दूनी 24, 24 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आइडेंटिटी लगा के करोगे थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। 3/2 ये हो गया 30 मल्टीप्लाई बाई 24 में से 6 गए 18, 3/2। अब 30 को क्या लिख सकते हो आप? 253, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, और 18 को 2 9 3 233, ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पेयर्स देखो, एक तो ये बन गया, एक 2 का बन गया, ये अंदर रह गया, तो जिनका पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा। 3/2 मल्टीप्लाई बाई एक 2 का पेयर बना और एक 3 का, अंदर क्या रह गए 5 और 3, यानी कि 15। 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा आंसर था।
9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब दूसरे फॉर्मूले को भी चेक कर लेते हैं जो 1/2 बेस इंटू हाइट के फॉर्म में ड्राइव किया हमने। देखिए 1/2 बी, बी जो नॉन इक्वल साइड है उसकी वैल्यू कितनी है 6 मल्टीप्लाई बाई रूट इक्वल साइड कितनी है 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर बाई 4 2 3 3 रूट। अब 12 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 144 माइनस 36/4 9। अब 135 के फैक्टर्स करो 933 यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है 3 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 पेयर्स एक का बना तो ये आ गया बाहर और बाकी अंदर 5 इंटू 3 9√15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे भी आंसर हमारा यही है 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे भी दैट मीन्स हमारे जो दोनों फार्मूले हमने ड्राइव किए हैं हीरोन्स फार्मूला से वो हमारे ठीक हैं। तो हम इन फार्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया कि हीरोन्स फार्मूला ही आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ये दो फार्मूले एक ये और एक ये इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं और हीरोन्स फार्मूला तो आप यूज़ कर ही सकते हैं इस तरीके से जैसे हमने ये सोल्व किया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी को कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहो। थैंक यू।